एवरीवन, राज सिविल सर्विस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जो आयुर्वेद के अंतर्गत जो शामिल हैं योगा के अष्टांग योग के अंतर्गत मैं आपको पढ़ाऊंगा अष्टांग योग के जितने भी अष्टांग योग हैं उनके नाम। तो पहला योग जो नाम है उसका नाम है यम, सेकंड नंबर का नाम है नियम, थर्ड नंबर का नाम है आसन और फोर्थ नंबर का नाम है प्राणायाम, फिफ्थ नंबर का नाम है प्रत्याहार और सिक्स नंबर का नाम है धारणा और सेवन नंबर का नाम है ध्यान और एट नंबर का नाम है समाधि। अब देखें कि यम किसे बोलते हैं। यम के अंतर्गत जैसे आते हैं कि भारत के जो महात्मा गांधी जी रहे तो इसके अंतर्गत आते हैं 5 प्रकार के एलिमेंट आएंगे। कितने प्रकार के एलिमेंट आएंगे? 5 प्रकार में इसमें शामिल रहेंगे नियम, जैसे ब्रह्मचर्य, सत्य, अहिंसा, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह के इसमें एलिमेंट शामिल रहेंगे। और अगला देखें कि उसमें बोलते हैं कि नियम के अंतर्गत ये शामिल रहते हैं कि आपको योगा करने के दौरान कौन कौन से इसमें नियम का पालन किया जाएगा। फिर और आगे चल के जब देखें थर्ड नंबर का है कि उसका नाम है आसन में इसमें शामिल रहेगा कि जितने प्रकार की योग के अंतर्गत जैसे घेरंड संहिता के अंतर्गत जो इसकी जानकारी दी गई है अष्टांग योग के जो फादर्स ऑफ अष्टांग योग हैं तो उनका नाम है महर्षि पतंजलि। तो इसमें देखें आसन। अब आसन के अंतर्गत आसन के तहत बहुत अनेक प्रकार के इसमें आसन आएंगे, जैसे भुजंगासन, शीर्षासन, ये इसमें आसन आएंगे। फिर इसके बाद आएगा प्राणायाम। अब प्राणायाम के अंतर्गत ये रहता है कि प्राण और आयाम मतलब कि प्राण ही जो वायु है, नाक या मुंह के द्वारा जो भी वायु ली जाती है उसको क्या करना, रोक के रखना, वही कहलाता है प्राणायाम। प्राणायाम के अंतर्गत जो आते हैं उसमें जैसे षटकर्म आ जाएंगे, पंचकर्म और षटकर्म उसमें शामिल रहते हैं। पंचकर्म और षटकर्म उसमें शामिल रहेंगे और 16 संस्कार शामिल रहेंगे। पंचकोश, अष्टांग योग, पंचकर्म और मुद्रा की प्रारंभिक जानकारी जो इसमें दी है तो उसमें शामिल रहेंगे। और आगे देखें, प्राणायाम के बाद जैसे अगला है प्रत्याहार। तो प्रत्याहार का मतलब यह होता है कि प्राणायाम के बाद अपने अंदर की ओर झांकने की प्रक्रिया, अपने अंदर की ओर झांकने की प्रोसेस को कहते हैं प्राणायाम। फिर इसके अंतर्गत आता है 6 नंबर का धारणा का मतलब रहता है कि किसी एक चीज़ को धारण करना, किसी एक बिंदु पर अपना ध्यान को बनाए रखना ही धारणा कहलाता है। फिर इसके बाद कहलाएगा ध्यान, यानी कि उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन या फोकस। फिर इसके बाद आ जाता है समाधि आ जाता है। तो थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू।